हरे कृष्णा। मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो विषय वस्तु का नाम है ब्लाइंड बिलीव्स यानी अंधविश्वास। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि अंधविश्वास क्या होता है, कितने प्रकार के होता है और क्यों इन विश्वासों को अंधविश्वास माना जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा अंधविश्वास किसे कहा जाता है। जैसे कि हमें बचपन से ये कहा गया है, किसी भी चीज़ को बिना जाँच-पड़ताल करके मान लेना अंधविश्वास होता है। जैसे अ, भूतों का होना अंधविश्वास माना जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने देखा होता है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है ना? तो उसको अंधविश्वास माना जाता है। हमारे सोशल जो रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रीति-रिवाज, सामाजिक प्रथा, है ना? रूल्स रेगुलेशन बहुत सारा ऐसा है जिसको कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उसको अंधविश्वास मानते हैं। तो ये बेसिकली फेथ का गेम होता है, जिनको फेथ होता है वो मानते हैं और जिनको नहीं होता है वो नहीं मानते। लेकिन जिनको जो नहीं मानते उनको क्यों फेथ नहीं होता, वो लोग क्यों नहीं मानते? तो इसका सीधा-सा जवाब ये है कि ये जो रीति-रिवाज है ना? ये तुरंत इफ़ेक्ट नहीं करता, इसीलिए उसको मानने से इनकार कर देते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, तो ख़ास करके हमारा सनातन धर्म में ये कहा जाता है, जो प्रेग्नेंट महिलाएँ होती है ना? गर्भवती महिलाएँ उनको सूर्य ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के बेसिकली ग्रहण की बात करें, ग्रहण के दिन बाहर नहीं आना चाहिए, ना ही आसमान की तरफ देखना चाहिए। इससे उनको बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो ज़्यादातर लोग तो मानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी मानते, क्योंकि उसका तुरंत इफ़ेक्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म में उसका इफ़ेक्ट दिखता है ना? कभी कुछ हुआ, बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, कई महीने बाद जाके या वो माताजी के साथ, तो बहुत देरी से होता है। तो हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि अगर वो जो कस्टम्स है, जो रिचुअल्स है, वो तुरंत इफ़ेक्ट नहीं दे रहे, तो हम उसको ब्लाइंड बिलीफ्स मान लेते हैं और अगर फेथ नहीं है, तो वो तो मान ही लेते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये जो ब्लाइंड बिलीफ्स है, ये इनका हाल उस गरीब आदमी की तरह होता है, जो कोर्ट में खड़ा होता है बिना कोई गुनाह करके और उसके पास कोई प्रूफ़ नहीं होता अपना बेगुनाह को साबित करने के लिए, इसीलिए वो गुनहगार साबित हो जाता है। तो ये क्या सही है? ये सही नहीं है। अगर सिर्फ़ किसी के पास प्रूफ़ नहीं है कि वो इनोसेंट है, तो हम उसको अगर सज़ा दे देंगे, उसको गुनहगार दे देंगे, तो हमारे भौतिक लेवल पे तो ठीक है, लेकिन एक्चुअलिटी में वो गलत चीज़ है, एथिकल नियम से वो गलत है। तो हमारे ब्लाइंड बिलीफ के साथ भी ऐसा ही है ना? सिर्फ़ वो अपने आप को तुरंत प्रूफ़ नहीं कर पाता है, तुरंत उसका इफ़ेक्ट नहीं आता, इसीलिए हम उसको ब्लाइंड बिलीफ्स मान लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको बचपन से यही बताया गया कि हम जिसको नहीं छुएँगे, नहीं देख सकेंगे, नहीं सुन सकेंगे, है ना? तो उसको हमें बिलीव नहीं करना होता है। तो ये कई हद तक ठीक नहीं होता कि कई सारी चीज़ें तो जब नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको मान लेते हैं। लेकिन जब रिचुअल्स की आती है, तो हम उस समय क्रांति खड़ा कर देते हैं कि हम नहीं देखे, हम पढ़े-लिखे, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को, है ना? और हम नियम तोड़ देते हैं, प्रकृति का नियम भी तोड़ देते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि हमको अगर नियम तोड़ना ही है ना? अगर हमको बिलीव करना नहीं करना है अगर बिना देखे, तो हम फिर साइंटिस्ट लोग जो भी उनका नियम होता है, जो लॉजिक होता है, हम कैसे मान लेते हैं? किसी मतलब कोई भी साइंटिस्ट आके कुछ भी बोल देता है, तो हम उसको तुरंत मान लेते हैं। तो हम अगर प्रूफ़ माँग रहे हैं, हम अगर खुद ही बोल रहे हैं कि हम बिना देखे बिलीव नहीं करेंगे, तो हमने कौन-सा साइंटिस्ट लोगों का जो थ्योरी देता है, हम उसको देखा है हमने। हम में से किसी ने नहीं देखा, ना ही हमारे दादाजी गए थे, पिताजी गए थे चाँद में पानी देखने के लिए, मार्स में, मंगल में पानी देखने के लिए, लेकिन हमने बिलीव किया है ना, हमने कैसे फेथ रख लिया। तो ये बेसिकली देखा जाए तो पार्शियलिटी है बहुत बड़ा, क्योंकि हम अपने स्क्रिप्चर को नहीं मानते और हम साइंटिस्ट लोग जो भी लॉजिक दे देते हैं, चाहे वो लॉजिक हो, नहीं हो, कुछ भी बोल रहे हैं हम उसको मान रहे हैं। हम किताब में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी के ऊपर हम समाज खड़ा कर रहे हैं, उसी के ऊपर दुनिया चला रहे हैं। बेसिकली देखा जाए हमारे पास कोई भी एक डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। एक सिंगल डायरेक्ट प्रूफ हमारे पास नहीं है, साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं। कहीं न कहीं वो बोल देते हैं, इंटरव्यू में बोल देते हैं, ऐसे वो लोग किताब किताब लिख देते हैं, हम उसको मान लेते हैं। है ना? उसका अंदर जाए भी ना, क्योंकि हमारे पास नहीं है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो हमारे बस की बात नहीं है ना? जहाँ पे हमारा बस चलता है वहाँ पे हम सिर्फ़ अपना चलाते हैं। जहाँ पे हमारे बस की बात नहीं है तो वहाँ पे हम चुप बैठ जाते हैं। तो हमारा हाल वैसा ही है ना? साइंटिस्ट जो थ्योरी होता है उनका हाल वो अमीर आदमी की तरह जो उस गरीब आदमी के खिलाफ कोर्ट में खड़ा है और उस अमीर आदमी गुनाह करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने के बाद भी वो मतलब कोर्ट से बच जाता है, उसको सज़ा नहीं मिलता। तो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही है, इनका थ्योरी भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ़ नहीं होता, हमारे पे ना कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट्स है, कोई यंत्र है, ना कोई मशीन है कि हम जो प्रूफ़ कर पाएँ, है ना? कि ये लोग सही बोल रहे हैं। देखिए, गलत साबित करना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ़ जो बोल रहे हैं वो क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये तो कम से कम हमारे पास प्रूफ़ होना चाहिए मानने के लिए। लेकिन हम वो भी नहीं माँगते, ना हम कभी क्रॉस चेक करते, ना हम पूछते कैसे हुआ, क्या हुआ? जो लिख दिया, जो बता दिया, बस हो गया, मान लिया। तो इसको बोलेंगे प्योर हिपोक्रेसी, क्योंकि हम अपने स्क्रिप्चर नहीं मान रहे, तो क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम देखे नहीं है।
तो हमने कौन से साइंटिस्ट लोगों का हर थ्योरी को हमने प्रूव करके देखा है ना? हमने उसको कभी तर्क नहीं किया। हाँ, तो और हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा क्रांति नहीं होता, है ना? अगर स्क्रिप्चर की बात बोल दें तो हम बहुत सारा क्रांति कर लेते हैं, है ना? हम पढ़े लिखे, हम ये है, वो है, लेकिन जब बात यहाँ पे आती है तो हम बोलते हैं नहीं, हम मान लेते हैं साइंटिस्ट जो बोलेंगे हम सब मानेंगे। तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी है, तो ऐसे पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, कम से कम युवा समाज को नहीं करना चाहिए, उनको दोनों तरफ बराबर रखना चाहिए। अगर हम साइंस को मान रहे तो हमें वैदिक को भी मानना चाहिए, अगर अगर हम वैदिक को नहीं मान रहे तो हमको साइंस भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन हम वहाँ पे मानते हैं और वहाँ पे नहीं मानते। बेसिकली हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि भाई ये सही होगा तो वो भाई सही है और वो गलत है तो वो गलत है। तो ये हमारे दिमाग का गेम है और कुछ नहीं है ना? तो हम फेथ रख रहे हैं साइंस पे, स्क्रिप्चर पे फेथ नहीं रहे, बल्कि स्क्रिप्चर तो और बहुत ज़्यादा पुराना है, साइंस तो अभी आया। स्क्रिप्चर बहुत सालों, करोड़ों, अरबों-खरबों सालों पुराना है, लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है हर चीज़, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते हैं। खैर अलग बात है साइंटिस्ट, हम जिस साइंटिस्ट को मानते हैं और साइंटिस्ट के बल पे हम स्क्रिप्चर को नहीं मानते, वही साइंटिस्ट लोग स्क्रिप्चर को खुद मानते हैं। अब देखेंगे कोई भी लॉन्च होता है रॉकेट वगैरह तो वहाँ पे साइंटिस्ट लोग भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको फेथ है और हम उन्हीं को देख के, वो लोग खुद कर रहे हैं पूजा और हम उन्हीं के बल पे बोले हम नहीं करेंगे। ये क्या 2-4 इंग्लिश के वर्ड के हमने सीख लिया, हम बोलते हैं आई डोंट बिलीव गॉड। तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर हमको हिपोक्रेटिक होना है तो फिर हमारा क्या अस्तित्व है ना? तो देखिए, अंधविश्वास बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बिना किसी जाँच-पड़ताल के हम किसी भी चीज़ को विश्वास करने वाला अंधविश्वास है और ये सही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण तो तब होगा जब हम बिना किसी जाँच-पड़ताल के किसी भी चीज़ को अविश्वास कर देंगे, अविश्वास कर देंगे तब भी हमारा अंधविश्वास कहलाएगा। दोनों में हमारा एक्सेप्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आके बोला कि भूत होते हैं, तो हमने कभी देखा नहीं, है ना? जाँच-पड़ताल करे करे बिना हमने उसको अंधविश्वास बोल दिया। लेकिन है या नहीं है, इस चीज़ का भी जाँच-पड़ताल करना चाहिए। जाँच-पड़ताल करने के बाद अगर हम मानेंगे, नहीं मानेंगे तो अलग बात होता है। लेकिन हम पहले ही ना बोल देते हैं। बिना किसी जाँच-पड़ताल के किसी भी चीज़ को डिसबिलीव करना अंधविश्वास है और बिना किसी जाँच-पड़ताल के किसी भी चीज़ को बिलीव करना भी अंधविश्वास है। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग के साथ हम करते हैं, वो भी तो हम बिना देखे बिलीव कर रहे हैं, तो वो भी अंधविश्वास ही कहलाएगा। ठीक है? तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारा दुर्भाग्य तो ये है कि जो साइंटिस्ट है, वो अभी आया है और हम अपना पुराना स्क्रिप्चर उसको हम नहीं मानते। तो बिना किसी लॉजिक के साइंस को बिलीव करना भी बहुत बड़ा इलॉजिकल एक्शन है, जो कि आजकल के पढ़े-लिखे लोग करते हैं। है ना? तो मैं आशा करता हूँ अंधविश्वास क्या होता है आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए 2 प्रकार का अंधविश्वास होता है। किसी भी चीज़ को बिना देखे विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है और किसी भी चीज़ को बिना देखे विश्वास ना करना भी अंधविश्वास कहलाता है। लेकिन हम साइंटिस्ट को तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम स्क्रिप्चर को विश्वास नहीं करते। तो अगर हम इसकी स्क्रिप्चर को विश्वास नहीं कर रहे, अगर अंधविश्वास कहलाएगा तो साइंटिस्ट लोगों को हम बिलीव करें वो भी अंधविश्वास कहलाएगा। और ये लॉजिकल है, ये इलॉजिकल बात नहीं है। कभी आप दिमाग में सोच के देखिएगा, ये दोनों तरफ से लॉजिकल बात है ना? करना है तो हमको दोनों करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको लोगों को मैं समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं या कुछ सवाल है तो पूछिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। हरे कृष्णा।